नमस्कार, मैं डॉक्टर विपुल बोल रहा हूँ। लास्ट कुछ दिनों में जो है वो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में जो है वो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं और लगातार जो है सोशल मीडिया पे लोग जो है वो डाल रहे हैं कि उनको ब्लैक म्यूकरमाइकोसिस के लिए जो है वो दवा नहीं मिल पा रही है। तो इस बारे में जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाई गई है। एक एवरेज मरीज को 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट दवा चाहिए, कम से कम 10 से 14 दिन। 60 किलो के एक एवरेज अगर आदमी हो तो उसको जो है करीब करीब जो है वो प्रति वायल जो है वो 50 मिलीग्राम ही होता है, तो उसको करीब करीब जो है 12 वायल प्रतिदिन चाहिए और इस हिसाब से जो है करीब 100 से 140 वायल टोटल उसको जो है वो इलाज के दौरान चाहिए। अब परेशानी ये है कि जो है वो ये नॉर्मली बहुत कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट नहीं था, इसीलिए जो है वो प्रति माह इसका जो है वो अप्रैल तक प्रोडक्शन 1 लाख वायल्स पर माह से कम था। मई में ये बढ़ा करके जो है वो हमारी कंपनीज ने पूरी कोशिश की और ये बढ़ा करके जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.63 लाख पर जो है वो है एक्सपेक्टेड। जून में ये एक्सपेक्टेड था 2.55 लाख जो है, और उसमें जो है गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 3.63 लाख वो इंपोर्ट करके जो है इस नंबर को जो है 5.70 लाख जून तक पहुंचाएगी। बट रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है हुई है और गवर्नमेंट ने जो है वो 6 लाख वायल्स इंपोर्ट करने के लिए जो है वो कहा है। अब ये जो इंपोर्ट के अगेंस्ट जो है हमको ये भी समझना पड़ेगा कि डिमांड कितनी है। आज की डेट में करीब 8,500 पेशेंट्स म्यूकरमाइकोसिस के हैं। हम लोग इस नंबर को जो है अगर 100 वायल्स ले लें, एक एवरेज तो करीब करीब 8.5 लाख से 9 लाख वायल्स हमको प्रति माह चाहिए। अब ये जो है वो किसी भी कंपनी के लिए अचानक जो है इतना प्रोडक्शन बढ़ाना जो है मुश्किल काम है। इंडिया में जो है वो इन एम्फोटेरिसिन का जो है वो प्राइमरी एपीआई मतलब जो केमिकल जिससे एम्फोटेरिसिन बनती है उसका प्रोड्यूसर इंडिया में केवल एकमात्र सिम्बायोटिक्स लिमिटेड है जो ये बनाता है। और दूसरा तरफ जो है वो इसके जो है और प्रोड्यूसर्स जो है वो दुनिया भर में चाइना में है, नेदरलैंड्स में, इटली और डेनमार्क में है जो इसकी रॉ मटेरियल बनाते हैं एम्फोटेरिसिन का। जेनटेक लाइफ साइंसेज नाम की एक कंपनी है, उसने जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 मई से जो है वो 20,000 वायल्स पर डे बनाने का जो है वो प्रॉमिस किया है और 6 लाख वायल्स, ये वर्धा की कंपनी है और ये 6 लाख वायल्स बनाएगी प्रति महीना। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा इस पॉइंट पे कि जो है हमारे पास BDR फार्मा, एबट, भारत सीरम, सिप्ला और सन फार्मा ये प्रोड्यूसर्स हैं। जिलियड और विटारिस और माइलन ये इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है वो 5 कंपनीज को जो है वो दिया है, एलेम्बिक, एमक्योर, नैटको, गुफिक और लाइका फार्मा। ये सब जो है वो इंक्रीज़ करेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी को। तो ये सब अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में इंपोर्ट 6 लाख वायल्स का और ये जेनटेक लाइफ साइंसेस की मद जो है वो इंक्रीज प्रोडक्शन से, और बाकी जो है वो फार्मा जो ओरिजिनली जो है वो फार्मा कंपनीज 5-6 थी, उनकी मदद से हम लोग जो है वो ये डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप को कम कर सकेंगे और प्रॉबली जो है वो कंडीशंस बेहतर इससे भी होंगी क्योंकि जो है केसेस की संख्या जो है वो एक पॉइंट पे आकर के प्लेट्यू करके जो है फिर कम ही होने वाली है। तो आई थिंक नेक्स्ट 15 days वी होप फॉर द बेस्ट, but for people who are trying to secure supplies of amphotericin B in the next 15 days, I understand it is a difficult problem. उनको बेचारों को जो है वो बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। थैंक यू।